नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले पिन डायग्राम ऑफ 8257 डीएमए कंट्रोलर। तो इसके पिन डायग्राम के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक, पिन डायग्राम ऑफ 8257 डीएमए कंट्रोलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा ये पिन डायग्राम दे रखा है 8257 डीएमए कंट्रोलर का। ठीक है, पिन हमारी 1 से लेके यहाँ पर कितनी होती है, 40, टोटल 40 पिन होती है इस पिन डायग्राम में। 1 से लेके 20 तक हमारी लेफ्ट साइड में होती है और 21 से लेके हमारी यहाँ पर राइट साइड में। क्लियर है बात, इन सब पिन के बारे में जानते हैं क्या करके, क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी डेटा बस, जो कि हमारी होती है D0 से लेके D7 तक। These are bidirectional, ये हमारी बाइडायरेक्शनल होती है, दो दिशाओं वाली होती है, मतलब दो दिशाओं में डेटा ट्रांसफर करती है। ठीक है, ट्राई स्टेट सिग्नल होते हैं, 3 स्थितियों वाले सिग्नल होते हैं, कनेक्टेड टू द सिस्टम डेटा बस। और ये हमारी किससे कनेक्टेड होती है, सिस्टम की डेटा बस से। सिस्टम का तात्पर्य हमारे यहाँ पर किससे है, माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, व्हेन सीपीयू इज हैविंग कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस, इट कैन एक्सेस कंटेंट्स ऑफ द एड्रेस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, मोड सेट रजिस्टर, टर्मिनल काउंटर रजिस्टर एंड इट कैन आल्सो प्रोग्राम। तो जब हमारा जो सीपीयू होता है उसके पास कंट्रोल होता है हमारे सिस्टम बस का। सीपीयू का तात्पर्य यहाँ पर किससे है, माइक्रो प्रोसेसर। जब भी हम सीपीयू की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। सीपीयू हमारे क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो जहां पर भी सीपीयू आ जाए मतलब माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है। तो जब हमारा सीपीयू के पास कंट्रोल होता है सिस्टम बस का हमारा, तो ये एक्सेस कर सकता है हमारे कंटेंट्स को, किसी से कंटेंट्स को एक्सेस कर सकता है, किसी के डेटा को एक्सेस कर सकता है। एड्रेस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, मोड सेट रजिस्टर, टर्मिनल काउंटर रजिस्टर एंड इट कैन आल्सो प्रोग्राम, और यह प्रोग्राम भी कर सकता है हमारा कंट्रोल रजिस्टर ऑफ डीएमए कंट्रोलर को। ठीक है, थ्रू द डेटा बस, डेटा बस के थ्रू क्या कर सकता है, हमारे प्रोग्राम कर सकता है। ड्यूरिंग डीएमए साइकिल्स these lines are used to send the most significant bytes of the memory address from one of the डीएमए चैनल्स। तो हमारे डीएमए साइकिल्स के दौरान इन लाइंस का इस्तेमाल हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स जो हमारी होती है मेमोरी एड्रेस की, उनको भेजने के लिए किया जाता है हमारा जो हमारे डीएमए चैनल्स है उनमें से किसी एक से। ठीक है, अब बात करते हैं एड्रेस बस की, जो कि हमारे होते हैं 0 से लेके A3 तक और A4 से लेके A7 तक। The 4 least significant lines A0 to A3 are bidirectional tri-state signals। तो हमारी least significant lines होती है हमारी A0 से लेके A3 तक, हमारी वो क्या होती है, बाइडायरेक्शनल होती है हमारी, दो दिशाओं वाली होती है, ट्राई स्टेट वाली होती है, 3 स्थितियों वाली होती है हमारी सिग्नल्स। ठीक है, in the idle states they are inputs and used by the CPU to address the register to be loaded or read। तो हमारा आइडल स्टेट में, आइडल साइकिल में हमारे ये हमारे क्या होती है, इनपुट की तरह काम करती है, और उनका इस्तेमाल हमारे सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है रजिस्टर्स को एड्रेस करने के लिए, जो हमारे लोडेड किए जाने हैं, इनको पढ़ा जाना है। ठीक है, इन द एक्टिव साइकिल दे आउटपुट द लोअर 4 बिट्स ऑफ द एड्रेस फॉर डीएमए ऑपरेशन। तो एक्टिव साइकिल में हमारे क्या करते हैं, आउटपुट की तरह काम करते हैं, आउटपुट करते हैं हमारे जो लोअर 4 बिट्स होते हैं एड्रेस के डीएमए ऑपरेशन के लिए, डीएमए संचालन के लिए। ठीक है, A4 to A7 आर द यूनिडायरेक्शनल लाइंस। तो A4 से लेकर हमारी A7 तक यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एक दिशा वाली लाइंस होती है। प्रोवाइडेड 4 बिट्स ऑफ एड्रेस ड्यूरिंग डीएमए सर्विस। तो डीएमए सेवा के दौरान, हमारे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सेवा के दौरान हमारे क्या करती है, हमारी 4 बिट्स प्रोवाइड करती हैं, 4 बिट्स का एड्रेस हमारा प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, क्लियर बात। तो अब देखते हैं एड्रेस स्ट्रोक ADSTB। ठीक है, दिस सिग्नल इज यूज्ड टू डीमल्टीप्लेक्स हायर बाइट एड्रेस एंड डेटा। तो इन सिग्नल का इस्तेमाल हमारा हायर बाइट के जो हमारे एड्रेस है और डेटा को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यूजिंग एक्सटर्नल लैच, एक बाहरी लैच का इस्तेमाल करके। लैच हमारा क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके। एड्रेस अनेबल AEN, दिस एक्टिव हाई सिग्नल अनेबल्स द 8-bit लैच कंटेनिंग द अपर 8 एड्रेस बिट्स ऑनटू द सिस्टम एड्रेस बस। तो ये जो हमारा एड्रेस अनेबल होता है, ये हमारा एक्टिव हाई सिग्नल हमारा क्या करता है, जो हमारा 8-bit सिस्टम एड्रेस बस के जो ऊपरी हमारा लैच है, हमारा 8-bit लैच है हमारा, उसको क्या करता है, ये अनेबल करता है, सक्षम करता है। ठीक है, AEN can also be used to disable other system bus drivers during DMA transfers। तो AEN का इस्तेमाल हमारा डिसेबल करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, असक्षम करने के लिए किया जा सकता है दूसरे सिस्टम्स को, दूसरे सिस्टम के बस ड्राइवर्स को ड्यूरिंग हमारे डीएमए ट्रांसफर, डीएमए स्थानांतरण के दौरान, डीएमए ट्रांसफर्स के दौरान। ठीक है, तो बात करते हैं मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट, MEMR, MEMW। ठीक है, दीज आर द एक्टिव लो ट्राई स्टेट सिग्नल्स। तो ये हमारे जो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट हमारे एक्टिव लो ट्राई स्टेट सिग्नल्स होते हैं, 3 स्थिति वाले सिग्नल होते हैं। ठीक है, द MEMR सिग्नल यूज्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशन ड्यूरिंग अ डीएमए रीड। ठीक है, तो जो हमारा MEMR सिग्नल हमारा, उसका इस्तेमाल हमारा डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एड्रेस मेमोरी लोकेशन से
ड्यूरिंग अ डीएमए रीड, एक डीएमए रीड के दौरान, ठीक है, और मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर के दौरान। क्लियर है बात? MEMW सिग्नल इज यूज्ड टू राइट डेटा टू द एड्रेस मेमोरी लोकेशन ड्यूरिंग डीएमए राइट। तो MEMW सिग्नल का इस्तेमाल हमारा राइट करने के लिए किया जाता है डेटा को एड्रेस मेमोरी लोकेशन पर, किसके दौरान? हमारा डीएमए राइट के दौरान, या फिर हमारा मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर के दौरान, ठीक है। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट की, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं IOR IOW। दीज आर एक्टिव लो बायडायरेक्शनल सिग्नल्स। तो ये हमारे क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट हमारी कब एक्टिव होती है? जब हमारी ये लो स्टेट में होती है, ठीक है। लो और हाई से क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर? हमारा लो का मतलब 0, 1 का मतलब हाई, ठीक है। तो जब ये हमारी एक्टिव होती है, जब ये हमारी लो स्टेट में होती है, लो होती है हमारी ये, दीज आर एक्टिव लो, ठीक है। बायडायरेक्शनल सिग्नल होते हैं हमारे, दोनों दिशाओं वाले सिग्नल होते हैं हमारे, ठीक है। इन आइडल साइकिल दीज आर एन इनपुट कंट्रोल सिग्नल्स यूज्ड बाय द सीपीयू टू रीड राइट द कंट्रोल रजिस्टर्स। तो आइडल साइकिल में, आइडल साइकिल का क्या मतलब है? जब कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ठीक है। दीज आर द इनपुट कंट्रोल सिग्नल्स। तो इनका इस्तेमाल हमारा इनपुट कंट्रोल सिग्नल्स के तौर पर किया जाता है सीपीयू के द्वारा, सीपीयू मतलब माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा, टू रीड राइट द कंट्रोल रजिस्टर। जो कंट्रोल रजिस्टर है हमारे, उनको रीड राइट करने के लिए, ठीक है। इन द एक्टिव साइकिल IOR सिग्नल यूज्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अ पेरिफेरल। तो एक्टिव साइकिल की बात करें, ठीक है, सक्रिय साइकिल की बात करें हमारे, तो जो हमारे इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल है, उसका इस्तेमाल हमारे डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है पेरिफेरल से। पेरिफेरल मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस से, ठीक है। एंड IOW मतलब इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू द पेरिफेरल। इसका इस्तेमाल हमारा डेटा को सेंड करने के लिए किया जाता है, डेटा को भेजने के लिए किया जाता है पेरिफेरल पर, इनपुट आउटपुट डिवाइस पर, ठीक है। क्लियर बात? अब बात करते हैं चिप सेलेक्ट CS की। दिस इज एन एक्टिव लो इनपुट। तो ये हमारी कब एक्टिव होती है? लो पर एक्टिव होती है हमारी, ठीक है। इनपुट होती है हमारी पिन ये, यूज्ड टू सिलेक्ट द 8257। इसका इस्तेमाल हमारा 8257 को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पर ड्यूरिंग द आइडल साइकिल, आइडल साइकिल के दौरान, ठीक है। These allow CPU to communicate with the pin diagram of 8257। तो ये जो चिप सेलेक्ट हमारी पिन है, ये अलाउ करती है, हमारी अनुमति करती है सीपीयू को, माइक्रोप्रोसेसर को, ये कम्युनिकेट कर सकता है हमारा पिन डायग्राम के साथ 8257 डीएमए कंट्रोलर की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीसेट की। दिस एक्टिव हाई सिग्नल क्लियर्स। तो ये जो हमारी एक्टिव हाई रहती है हमारी जो रीसेट पिन हमारी कब काम करती है? जब हमारी क्या होती है? हाई पर होती है, ठीक है। कब एक्टिव होती है हमारी? एक्टिव हाई का क्या मतलब है? जब ये हमारी हाई पर होती है, हाई सिग्नल पर होती है, ठीक है। तभी क्या करती है हमारी दिस एक्टिव हाई सिग्नल क्लियर कर देती है द कमांड को, स्टेटस को, रिक्वेस्ट को एंड टेम्परेरी रजिस्टर्स को, ठीक है। इट ऑल्सो क्लियर्स द फर्स्ट लास्ट फ्लिप फ्लॉप। तो ये हमारी फर्स्ट और लास्ट फ्लिप फ्लॉप उसको भी क्लियर कर देती है एंड सेट्स द मास्टर रजिस्टर, और मास्टर रजिस्टर को सेट कर देती है, ठीक है। आफ्टर रीसेट द डिवाइस इज इन द आइडियल साइकिल। तो रीसेट करने के बाद हमारा जो डिवाइस होता है, उपकरण होता है हमारा, क्या होता है? आइडियल साइकिल में होता है। आइडियल मतलब नो ऑपरेशन, कोई संचालन नहीं हो रहा है, ठीक है। रेडी की बात करें, दिस इनपुट इज यूज्ड टू एक्सटेंड द मेमोरी रीड एंड राइट सिग्नल्स फ्रॉम द 8257। तो इस इनपुट का हमारा, इस जो रेडी इनपुट पिन हमारा, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा एक्सटेंड करने के लिए मेमोरी रीड और राइट सिग्नल्स को 8257 से, टू इंटरफेस स्लो मेमोरीज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो जो हमारे स्लो मेमोरीज हैं और जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनको इंटरफेस करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। होल्ड रिक्वेस्ट HRQ, एनी वैलिड DREQ। DRE का क्या मतलब है? डीएमए रिक्वेस्ट। अगर कोई भी वैध हमारी डीएमए रिक्वेस्ट आती है, डीएमए एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आती है, causes 8257 टू इशू द HRQ। जो क्या बनता है हमारी, जो 8257 डीएमए कंट्रोलर है, ठीक है, उसका HRQ जो हमारी होल्ड रिक्वेस्ट है उसको जारी करने का कारण बनती है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्टिंग सीपीयू टू गेट द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस। इसका इस्तेमाल हमारा रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है सीपीयू से, मतलब माइक्रोप्रोसेसर से, ताकि वो क्या करे, हमारा जो सिस्टम बस है उसका कंट्रोल, नियंत्रण दे दे डीएमए को, ठीक है। क्योंकि डीएमए के पास रिक्वेस्ट आई हमारी किसी डिवाइस के थ्रू। क्लियर है बात? होल्ड एक्नॉलेज HLDA, होल्ड को स्वीकार करना, ठीक है। द एक्टिव हाई होल्ड एक्नॉलेज फ्रॉम द सीपीयू इंडिकेट्स दैट इट हैज रिलिक्विश्ड कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस। तो जो हमारा एक्टिव अगर हाई है हमारा होल्ड, जो एक्नॉलेज हमारी जो पिन है, अगर वो हाई है हमारी सीपीयू पे, तो इंडिकेट करती है हमारी, दर्शाती है कि जो माइक्रोप्रोसेसर हमारा, उसने त्याग दिया हमारा जो कंट्रोल, नियंत्रण हमारे सिस्टम बस का डीएमए के लिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर के लिए, ताकि वो उसका यूज कर सके। DREQ 0 से लेकर DREQ 3, डीएमए रिक्वेस्ट 0 से लेकर डीएमए रिक्वेस्ट 3, दीज आर द डीएमए रिक्वेस्ट लाइन, हमारी डीएमए अनुरोध की लाइंस होती हैं, which are activated to obtain DMA सर्विस। जो डीएमए सर्विस प्राप्त करने के लिए हमारी डीएमए सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारी क्या होती है? सक्रिय होती हैं। Until the corresponding DAC signal goes active, जब तक कि जो हमारा संबंधित DAC सिग्नल है, हमारा डीएमए एक्नॉलेज सिग्नल है, वो हाई नहीं चला जाता, ठीक है। DAC 0 to DAC 3, these are used to indicate peripheral devices। तो ये हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस को इंगित करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है, उनको दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी डीएमए रिक्वेस्ट है,
जो उन्होंने डीएमए रिक्वेस्ट करी थी, डीएमए दैट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर की रिक्वेस्ट करी थी, उसको ग्रांट कर दिया गया है, उसको दे दिया गया है, उस रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं टर्मिनल काउंट की। दिस इज एक्टिव हाई, तुम्हारी कब एक्टिव रहती है, जब ये हाई होती है। सिग्नल कंसर्न विद द कंप्लीशन ऑफ डीएमए सर्विस, तो इसका कंसर्न हमारा किसके साथ रहता है, हमारा डीएमए सर्विस, डीएमए सेवा के कंप्लीशन के साथ, पूर्ण होने के साथ। द टीसी टर्मिनल काउंट सिग्नल इज एक्टिवेटेड एट द एंड ऑफ डीएमए सर्विस, तो ये हमारा कब सक्रिय रहता है, हमारा जब हमारा एंड होता है हमारा डीएमए सर्विस का, डीएमए सेवा का। ठीक है, दैट इज व्हेन प्रेजेंट साइकिल इज लास्ट साइकिल फॉर द करंट डेटा ब्लॉक, जब हमारी जो प्रेजेंट साइकिल होती है हमारी, वो लास्ट साइकिल होती है हमारी करंट डेटा ब्लॉक के लिए, तभी हमारा क्या होता है, टीसी आउटपुट सिग्नल एक्टिवेटेड रहता है, सक्रिय रहता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं मार्क की। दिस आउटपुट नोटिफाइज द सिलेक्टेड पेरिफेरल, तो ये जो हमारी आउटपुट पिन होती है हमारी, नोटिफाई करती है, बताती है सिलेक्टेड जो हमारा पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताती है। ठीक है, उसको नोटिफाई करती है दैट द करंट डीएमए साइकिल इज द 128 साइकिल, कि जो हमारी करंट साइकिल चल रही है हमारी, वो क्या है, हमारी 128 साइकिल है। सिंस द प्रीवियस मार्क आउटपुट, जो हमारा प्रीवियस हमारा पिछला मार्क आउटपुट था उससे हमारी क्या है, 128 साइकिल है। ठीक है, मार्क ऑलवेज अकर्स एट 128 साइकिल्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डेटा ब्लॉक, तो डेटा ब्लॉक के एंड से हमारा जो मार्क होता है हमेशा क्या होता है, वो कर होता है, कब आता है हमारा 128 साइकिल्स पर। ठीक है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 128 पर। क्लियर है बात। तो ये क्या हमारी कंप्लीट जानकारी है सभी पिंस के बारे में, पिन डायग्राम ऑफ 8257 डीएमए कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनके हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।